बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी मदर्स ये शिकायत करती हैं कि उनके बच्चे सुस्त हो गए और हर चीज़ में सुस्ती है। वो काम जिसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क इन्वॉल्व हो वो करने से जी चुराते हैं, सच एज़ नमाज़ पढ़ने से। हर मेहनत वाला काम, कोई असाइनमेंट हो, कोई टास्क दे दिया हो और इरिटेटेड हो गए हैं और टास्क को डिले करने वाले हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं। समझने की बात यह है कि इंसान के ये वाले बिहेवियर्स इंसान की बायोकेमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंसान के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ हार्मोन्स हैं डोपामीन, कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन वगैरह वगैरह। तो आज जो मैं आपसे एक स्पेशल केमिकल का डिस्कस करने लगा हूँ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फितनों से बचना है तो उस केमिकल, द वे इट वर्क्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो केमिकल है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे डोपामीन सेंटर्स में से रिलीज़ होता है। हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम्स होते हैं और वो रिलीज़ कब होता है, और बॉडी को डोपामीन भी चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फील एक्साइटेड फील करने के लिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए। हर वो चीज़ जिसमें आपने कोई कामयाबी हासिल करनी है, हर वो चीज़ जिससे आपने कोई तस्कीन लेनी है, उसके लिए डोपामीन ज़रूरी है। इसलिए जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, उनको फिर साइकेट्रिस्ट डोपामीन की गोलियां देते हैं ताकि वो एक्साइटेड फील करें, एलेटेड फील करें, हैप्पी फील करें, खुश फील करें। क्योंकि डोपामीन का ताल्लुक ज़ाहिर है कि वो हमारी खुशी से भी है, सेंस ऑफ अचीवमेंट से भी है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से भी है। तो डोपामीन की पहली बात तो ये कि सोर्सेज क्या है, डोपामीन कैसे मिलता है, मैं आपको मुख्तसरन समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कोई शेर पढ़ रहे हैं और उस शेर ने आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। आप एक नज़म पढ़ रहे हो, नज़म पढ़ते पढ़ते अब अगला मिसरा अगली पेज पे है। अब जब तक अगला पेज आप खोल के अगला मिसरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बेचैन रहेंगे, क्योंकि आपका जो डोपामीन सेंटर है, आपकी बॉडी में डोपामीन सेंटर्स होते हैं जो खुल जाते हैं, फूल की कली की तरह वो खुल जाते हैं और फिर उन्हें डोपामीन जब तक ना दो तब तक वो खुले रहते हैं और आपको बेचैन करते हैं। इसीलिए जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, उनके डोपामीन सेंटर्स डोप ले लेके, ये केमिकल ले लेके, क्योंकि ड्रग्स ये डोप देती हैं, केमिकल देती हैं, वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं और जब तक उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक वो बेचैन रहेंगे। तो सेम गोज़ हियर। आपने कोई पोइट्री सुनी, उसके बाद आपका डोपामीन सेंटर खुल गया, जब तक वो पोइट्री कंप्लीट नहीं होगी आप बेचैन रहेंगे। हाउएवर ये एडिक्शन नहीं है, ड्रग एडिक्शन, और इसका कोई मुकाबला नहीं। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि डोपामीन होता क्या है। अब जाहिर है कि जितना आप वो चीज़ देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपका वो वाला डोप सेंटर जो उस चीज़ के साथ मुंसलिक है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा उसका साइज़ कि अब उसे वही डोप की वैल्यू चाहिए, केमिकल की वही मिकदार चाहिए जिसका वो आदी हो चुका है। यही वजह है कि लव मैरिजेस क्यों फेल होती हैं। मेजॉरिटी वो शादियां जो मोहब्बत की होती है, शादी से पहले, जाहिर है जो लव मैरिजेस होती हैं, व्हाई डू दे फेल? क्योंकि शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे की इतनी तारीफ़ें की होती हैं, एक दूसरे को इतने अशार कहे होते हैं कि वो जाहिर है उनके जो डोप सेंटर्स होते हैं बढ़ते जाते हैं, बढ़ के उसी डोप के आदी हो जाते हैं, उसी केमिकल की मिकदार के जो शादी से पहले थी। अब शादी के बाद ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, दोनों सेम हैं, उतनी ही मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो अल्फाज कम हो गए, वो तारीफ़ी कलमात कम हो गए, क्योंकि शादी के बाद इंसान मसरूफ़ भी हो जाता है, ज़िम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन इरिटेशन क्यों है, फ्रस्ट्रेशन क्यों है, गुस्सा क्यों है? क्योंकि डोप जो सेंटर जो इतना बड़ा कर दिया हमने शादी से पहले तारीफ़ें कर करके, अब उस डोप सेंटर को डोप की वो वैल्यू नहीं मिल रही, इसीलिए हर वक्त गुस्सा है, हर वक्त शिकायत है, हर वक्त इरिटेशन है, वगैरह वगैरह। ये है पूरी साइंस एडिक्शन की, फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की। डोप की बहुत सी सोर्सेज हैं। खाने से डोप मिलता है, बहुत से ऐसे खाने हैं जो डोप की सोर्सेज हैं। बाय द वे, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोप एक बुरा केमिकल नहीं है, लेकिन उसकी एक हद से ज़्यादा मिकदार इंसान के लिए बुरी है। तो डोप की सोर्सेज में खाना भी है, डोप की सोर्सेज में वीडियो गेम्स भी हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड, हर वो चीज़ जो रिवॉर्ड देगी वो डोप देगी, तो उसमें वीडियो गेम्स भी आ जाती हैं।
इसमें टीवी सीरीज़ भी आ जाती हैं, एक के बाद एक, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली। एक एपिसोड ख़त्म हुई, डोप सेंटर खुल गया, अब उसे डोप चाहिए। जब तक अगली एपिसोड नहीं दिखाएंगे वो खुला रहेगा, आपको तंग करेगा, आप तंग होते रहेंगे, आपकी नींद भी नहीं आपको आएगी। तो इंसान देखी जाएगा, देखी जाएगा, देखी जाएगा, यहाँ तक कि सारी रात चली जाएगी और फिर सुबह का टाइम हो जाएगा, फिर सुबह जॉब पे जाना है, सुबह स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ हाउ डोप वर्क्स। और इसकी जो सोर्सेज हैं उनमें क्या क्या सोर्सेज आती हैं, उनमें जैसा कि मैंने बताया फूड है, स्मार्टफोन का यूज़। एक रिसर्च के मुताबिक अगर स्मार्टफोन का यूज़ है और आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी तस्वीर लगाते हैं और उस पर लाइक्स मिलते हैं, तो लाइक्स आपको डोप दे रहे हैं और वो आपको पसंद आ रही है वो चीज़, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, आपको लग रहा है आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक तस्वीर लगा के 100 लाइक्स आ गए, 200 लाइक्स आ गए, तो इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है क्योंकि उसे डोप मिल रही है, लेकिन असल में उसे कुछ नहीं मिल रहा, उसकी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, तो वो एक धोखे में है, शराब है असल में। इफेक्ट्स ऑफ ओवर डोजेज ऑफ डोप, वो इंसान जिसमें डोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डोप की वैल्यू, इस केमिकल की वैल्यू, उस पर क्या इफेक्ट होगा। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करेगा, यानी कि टास्क को डिले करेगा, कल कर लो, कल कर लो, आज नहीं कल कर लो, इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। नंबर 2, लेजी, सुस्ती का शिकार, हर वक्त सुस्ती है, मेहनत करने की आदत ही गई, क्योंकि डोप जो है वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाती है, यानी फौरी हासिल शुदा चीज़। डोपामीन को ये चीज़ पसंद नहीं है कि इंसान मेहनत करके कुछ ले, फौरी चाहिए, बैठे बैठे चाहिए। तो सोचें आजकल शॉपिंग भी फौरी हो जाती है, हर चीज़ फौरी हो जाती है, हमने मेहनत करनी छोड़ दी है, जिसकी वजह से हम डोपामीन की तहजीब का शिकार हो चुके हैं। आवर सिविलाइजेशन इज सेलिंग डोपामीन लिटरली, दैट्स वाई हम सुस्त हो चुके हैं। ओवरली अटैच विद डोप सोर्सेज, हर वक्त वो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा डोप की सोर्सेज पे, यानी स्मार्टफोन, लैपटॉप, उसका हर वक्त दिल करेगा कि बस मैं कहीं बैठ जाऊं, अपने मैट्रेस पे लेट जाऊं और लैपटॉप मेरी गोद में हो, स्मार्टफोन मेरे हाथ में और बस मैं इस्तेमाल करता रहूं। मी, माई सेल्फ एंड आई, वो सेल्फिश हो जाएगा, सिर्फ अपना सोचेगा और किसी का नहीं सोचेगा, जो डोप की वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ एम्पैथी, यानी किसी का कोई एहसास नहीं है, बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, यानी मी मी मी। कंफर्ट जोन, हर वक्त वो अपने कंफर्ट जोन से अटैच्ड होगा, वहाँ से निकलना ही नहीं चाहेगा अपने कंफर्ट जोन से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तरक्की कंफर्ट जोन से निकल के होती है, कभी भी कोई चीज़ कंफर्ट जोन में ग्रो नहीं करती। हम कंफर्ट जोन का शिकार हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आगे वो बढ़ते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कंफर्ट जोन से निकलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिसकी डोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा, कंफर्ट जोन का शिकार। इरिटेटेड बिहेवियर, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त इरिटेटेड होना, हर वक्त एक बेचैनी सी होना। और स्मार्टफोन ना इस्तेमाल करें तो हर वक्त बेचैन होना, गैजेट्स ना इस्तेमाल करें हर वक्त बेचैन होना। दे विल अवॉइड एनीथिंग, जिनकी डोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दे विल अवॉइड एनीथिंग दैट डिमांड्स फोकस, हर वो चीज़ जो फोकस डिमांड करती है, जो कि तसल्ली से काम करना डिमांड करती है, तवज्जो डिमांड करती है, वो उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि उनकी बायोकेमिस्ट्री ऐसी नहीं है। डिमांड्स हार्ड वर्क, हर वो चीज़ जिसमें मेहनत है वो उसको अवॉइड करेंगे। पेशेंस, हर वो चीज़ जिसमें सब्र है वो उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उन्हें चीज़ इस तरह चाहिए कि चुटकी के ज़ोर पे अभी फ़ौरन मुझे चीज़ मिल जाए। कंपोजर, उनका कंपोजर डिस्टर्ब्ड होगा, बेचैन होंगे हर वक्त। और इमोशनल, हर वो चीज़ जो इमोशनल है उसको रेजिस्ट करेंगे। आपने ख़ुद देखा है कि हमारे नौजवान इमोशनल कम होते जा रहे हैं, यानी कि आप कोई उन्हें बात सुनाएं जो इमोशनल बात है, उसका मजाक उड़ा देंगे आगे से, वो उसको रेजिस्ट करेंगे उस बात को। पुराने दौर के लोग इमोशनल होते थे, रोते भी थे और रिग्रेट भी करते थे, बड़ा कुछ करते थे। खैर आज भी लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ कम होती जा रही है कि हमारे नौजवान इमोशनल साइड पे इतने नहीं हैं। किसी दौर में लोग हदीस पढ़ के, कुरान की आयत पढ़ के रोया करते थे, तो आज के नौजवान आपके सामने हैं, क्या हाल है नौजवानों का वो हम सबको पता है। इसकी वजह उनकी बायोकेमिस्ट्री, दे आर नॉट ग्रूम्ड और दे आर नॉट ग्रोइंग इन सच अ वे कि वो इन चीज़ों की तरफ जा सकें। तो ये बड़ी ही होलनाक बात है और इसका सलूशन इंशाल्लाह हम डेफिनेटली डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में इसका एंटीडोट हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन इस एपिसोड में मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि डोपामीन की वैल्यू एक हद से बढ़ जाए और डोपामीन की ग़िज़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।